नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करती है हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि गीबत क्या है? लोगों ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा वाकिफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत ये है कि तू अपने भाई का जिक्र ऐसे तरीके से करे कि जिसे वो नापसंद करता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अगर वो बात जो कही जा रही है मेरे भाई के अंदर पाई जाती है, क्या जब भी वो गीबत होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो बात जो तू कहता है उसके अंदर मौजूद है तो यही गीबत है, और अगर उसके मुताल्लिक वो बात कही जो उसके अंदर नहीं है तो तूने उस पर बुहतान लगाया। आगाज करने से पहले नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। पुलवामा इंतहा पसंदों के हमलों के दौरान हिंदुस्तानी फिजाइया पाकिस्तानी सरहदों पर मौजूद इंतहा पसंदों के कैंपों पर हमला करना तहलका मचा दिया। मार्च 2-3 तारीखों में वोटर दर्ज करने का खुसूसी प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिला कलेक्टर राम मोहन राव। तुलबा खौफ को छोड़कर बेहतर रैंक हासिल करें, इम्तिहानात के वक्त तशवीश में ना पड़कर पुरसुकून हालत में इम्तिहानात दे, जिले डीईओ दुर्गा प्रसाद ने बताया। प्रिंसिपल अखिलती अकामती स्कूल आरमूर बर्राए तुलबात तालीमी साल ऑनलाइन दरख्वास्तों का आगाज हो चुका है और ऑनलाइन दरख्वास्तें 31 मार्च 2019 तक कबूल की जाएगी। रुख करेंगे तफसील की जानिब। पुलवामा इंतहा पसंदों के हमलों के दौरान हिंदुस्तानी फिजाया पाकिस्तान सरहदों पर मौजूद इंतहा पसंदों के कैंपों पर हमला करना तहलका मचा दिया। हिंदुस्तानी फिजाई से ताल्लुक 12 मार्च 2000 जेट हवाई जहाजों ने पाकिस्तानी सरहदों पर मौजूद इंतहा पसंदों के कैंपों पर 1000 किलो बम बरसाए। सरहदों से 50 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी मुल्क में खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंस में बालकट शहर के पास इंतहा पसंदों के कैंपों पर हमला किया। इंडियन एयरफोर्स के अवामी नुमाइंदे ने ऐलान की इंतहा पसंदों के कैंपों को तबाह करने की इत्तला है। ये हमले में तकरीबन 300 से ज्यादा इंतहा पसंद हलाक हुए हैं। इब्तिदाई इत्तला है 2014 में उड़ी शहर में आर्मी बेस कैंप पर इंतहा पसंदों के हमले के बाद हमारी फौजियों ने सर्जिकल स्ट्राइक की। हिंदुस्तान के जवाबी हमले में पीओके में मौजूद बहुत बड़े जश्न का इंतहा पसंद कैंप मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है बताया जा रहा है। इसके अलावा बालाकोट मुजफ्फराबाद के 3 इंतहा पसंद कैंप भी जमीन बोस हो गए। हिंदुस्तान किया सर्जिकल स्ट्राइक 2 में तकरीबन 300 इंतहा पसंद हलाक हो गए, अंदाजा लगा रहे हैं।
जंग के बाद इस तरह हवाई हमले करना ये पहली बार है जो खुसूसी है। हिंदुस्तानी हवाइया क्या जवाबी हमले पर पीएम जायजा मुनक़िद कर रहे हैं। मरकजी होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह, महकमे दाखिला के वजीर निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली वगैरह मशहूर कायदीन से इजलास तलब किए। इंतहा पसंदों पर जवाबी हमले में हिस्सा लिए। IAF के पिलटों को कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने सिलेक्ट किए। इससे पहले हिंदुस्तानी फिजाई हुदूद पार करके पाकिस्तान के हुदूद में आने की कोशिश की है। पाकिस्तानी एयरफोर्स फौरन जवाब देने से वापस चली गई। पाकिस्तानी आर्मी के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ट्वीट के पाकिस्तान में मुजफ्फराबाद सेक्टर में हिंदुस्तानी फौज का जेट फाइटर दाखिल हो रहे। आसिफ ने इल्जाम लगाए। प्रिंसिपल अखिलती अकामती स्कूल आरमूर बराए तुलबा तालीमी साल ऑनलाइन दरख्वास्तों का आगाज हो चुका है और ऑनलाइन दरख्वास्तें 31 मार्च 2019 तक कबूल की जाएगी। प्रिंसिपल अखिलती अकामती स्कूल आरमूर बर्राए तुलबात ने बताया कि तालीमी साल 2019-20 के लिए 23 फरवरी 2019 से ऑनलाइन दरख्वास्तों का आगाज हो चुका है और ऑनलाइन दरख्वास्तें 31 मार्च 2019 तक कबूल की जाएगी। 5वीं जमात के लिए 80 नशिस्तें होंगे जिसमें 60 माइनॉरिटीज के लिए और 20 नंबर माइनॉरिटीज के लिए मुख्तस होंगे। इसके अलावा 6वीं और 8वीं 9वीं जमातों में कुछ नशिस्तें खाली है। ख्वाहिशमंद और रियायत तुलबा इन जमातों के लिए भी दरख्वास्तें ऑनलाइन करवा सकते और 5वीं जमात के लिए अहलियती इम्तिहान 20 अप्रैल 2019 को रहेगा। 6वीं जमात 8वीं जमात के लिए अहलियती इम्तिहान 22 अप्रैल 2019 को रहेगा और तमाम जमातों के अहलियती इम्तिहान का नतीजा 2 मई 2019 को ऐलान किया जाएगा। सर्टिफिकेट्स की तनखीद 3 मई 2019 तक 10 मई 2019 तक होगी और जमातों का आगाज 1 जून 2019 से किया जाएगा। गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए दाखिलों की इब्तिदा हो चुकी है। इसकी तारीख दाखिलों की 2 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक दाखिले की दरख्वास्त कर सकते हैं और ये साल दरख्वास्त देने के बाद एडमिशन्स के लिए एडमिशन टेस्ट रखा गया है और एडमिशन टेस्ट की तारीख है 20 अप्रैल 2019 और इसके अलावा मज़ीद जिसमें 6वीं जमात है, 7वीं जमात है, 8वीं जमात है, इसमें थोड़े से सीट्स वैकेंट है। इसके लिए भी एंट्रेंस की तारीख, इसके लिए भी एप्लीकेशंस कर ले सकते हैं और इसकी तारीख जो है से 31 तारीख तक इसको दाखिले के लिए इसकी आखिरी तारीख है और इसका एग्ज़ाम जो है 22 अप्रैल को रखा गया है। ईवीएम वीवीपैट पर अवाम को मजीद जानकारी फ्राहम करने के लिए मोबाइल वैन्स के जरिए वसी तौर पर तशहीर कर रहे हैं जिला कलेक्टर राम मोहन राव। मंगल के दिन कलेक्ट्रेट के पास यूं मोबाइल प्रचार वैन्स का झंडा लहराकर इफ्तिताह की। इस सिलसिले में कलेक्टर ने बताया कि वोटर दर्ज करने, वोटिंग में हिस्सा लिए, वीवीपैट्स, ईवीएम काम करने के तरीकों को अवाम को मालूम करने, जानकारी फ्राहम करके शक दूर करने के लिए ये वैन्स मोबाइल जिले तमाम के पोलिंग मरकज के हुदूद में घुमा रहे। अवाम बेखौफ कोई लालच में ना पड़कर अपने उम्मीदवार को वोट डालने जानकारी फ्राहम कर रहे हैं बताया। इसके इस्तेमाल पर हम खुद मौजूद रहकर अवाम को बता रहे हैं बताया। ये सवारियां जिले तमाम के रेवेन्यू डिवीजन 3 में एक मस्जिद सवारियां म्यूनसिपैलिटी में प्रचार करेंगे बताया। बोधन निजामाबाद में भारी तादाद में मुस्लिम रहने से उर्दू में भी प्रचार कर रहे हैं बताया। ये प्रोग्राम में ज्वाइंट कलेक्टर वेंकटेश्वरलू, DRO अंजया, AO श्रीधर और दीगर ने हिस्सा लिए। तुलबा खौफ को छोड़कर बेहतर रैंक हासिल करें, इम्तिहानात के वक्त तशवीश में ना पड़कर पुरसुकून हालत में इम्तिहानात दे, जिले DEO दुर्गा प्रसाद ने बताया। शहर में TNGOs में हिंदुस्तानी फेडरेशन की क़यादत में मुनक़िद के 10 टैलेंट टेस्ट में अच्छे नंबरात हासिल किए, तुलबा को मुबारकबाद का इजलास कायम किए। ये प्रोग्राम में DEO दुर्गा प्रसाद हाजिर होकर कामयाब हुए तुलबा को इनामात हवाले करके इजलास में खिताब की। तुलबा यूनियन सिर्फ जद्दोजहद करना ही नहीं, तुलबा में मौजूद सलाहियतों को मंजर आम पर लाने की कोशिश कर रहे हैं बताया। आने वाले बोर्ड के इम्तिहानात में तुलबा बेहतरीन पढ़कर निजामाबाद जिले का नाम रोशन करने का मुतालबा। इस्तीफाए कायदीन ऐसे प्रोग्राम शुरू करना काबिल तारीफ है बताया।
లాంటి ప్రతిభా పరీక్షలు నిర్వహిస్తాం. ఇవాళ ఏఐఎస్ఎఫ్ అంటే కేవలం విద్యార్థుల కోసం ఉద్యమించే సంఘం. విద్యార్థుల్లో ఉన్నటువంటి సృజనాత్మకమైన శక్తిని, వారి యొక్క టాలెంట్ని బయటికి తీసేటువంటి బాధ్యత గల సంఘం కూడా ఈ ఆల్ ఇండియా స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్. పోరాటాలే కాదు, విద్యార్థుల హక్కులు సాధించడమే కాదు, విద్యార్థుల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతిభను కూడా బయటకు తీసుకురావాల్సినటువంటి బాధ్యత इवाला मामे दूंगी। मार्च 2 ता 3 तारीखों में वोटर दर्ज करने का खुसूसी प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिला कलेक्टर राममोहन राव। एसएससी इम्तिहानात के सिलसिले में मंगल के दिन मुकामी निर्मला हुदैया स्कूल सेंटर करस्पॉन्डेंट डिपार्टमेंटल अहदेदारों को ट्रेनिंग प्रोग्राम कायम किए। इस सिलसिले में कलेक्टर ने बताया कि इम्तिहानात से पहले, इम्तिहानात के दिन व इम्तिहानात के बाद अलग अलग ड्यूटी करना पड़ता है। हर काम अहम है, इसके लिए पहले मंसूबा तैयार किए तो बेहतरीन इम्तिहानात मुनक़िद कर सकते हैं। एसएससी के इम्तिहानात मार्च 16 तारीख से अप्रैल 2 तारीख तक रहेंगे। सुबह 9:30 से दोपहर 12:15 तक रहेंगे। ये इम्तिहानात 130 मरकज में रहेंगे। इनमें 12,275 बॉयज, 11,871 गर्ल्स हाजिर हो रहे हैं बताया। इस प्रोग्राम में डीईओ दुर्गा प्रसाद, अहदेदार, असातिज़ा, डिपार्टमेंटल अहदेदार और दीगर ने हिस्सा लिए। रियासती R&B RTC महकमे हाउसिंग महकमे असम्बली मामलात के वजीर का ओहदा संभालने के बाद वेमला प्रशांत रेड्डी पहली बार इसी माह की 27 तारीख को जिले के दौरे पर आ रहे हैं। जिले MP कविता की क़यादत में वजीर का शानदार इस्तकबाल करने पार्टी शायकीन इंतजामात कर रहे हैं। इंदलवई टोल प्लाजा से भारी पैमाने पर कार व बाइक रैली से जिले में आ रहे हैं। निजामाबाद अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता की क़यादत में माधवनगर के पास वजीर का शानदार इस्तकबाल कर रहे हैं। वहीं साईं बाबा मंदिर में MP कविता से मिलकर वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी खुसूसी पूजा करेंगे। माधवनगर पर से बोरगांव, आर्यनगर, विनायक नगर, भुलांग चौरास्ता, कलेक्ट्रेट कमान पर से कंटेश्वर पहुंचकर नीलाकंठेश्वर मंदिर में खुसूसी पूजा करेंगे। बाद में श्राव्या गार्डन में वजीर को तहनीती प्रोग्राम कायम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में जिले तमाम हल्का असम्बली जात से अरकान TRS कायदीन भारी तादाद में चले आ रहे हैं। वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी को निजामाबाद अर्बन MLA की क़यादत में जबरदस्त तहनीत पेश कर रहे हैं। बाद में हो रहे अरकान के मेल मिलाप इजलास से वेमला प्रशांत रेड्डी खिताब करेंगे। इस माह की 27 तारीख की सुबह 11 बजे हो रहेंगे इजलास में अरकान कायदीन भारी तादाद में चले आए। MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने एक ऐलान में मुतालबा किया। मजबूत इम्तिहानात के इनेकाद में सुपरिंटेंडेंट सेंटर अहम रोल है। कोई शिकायत के बगैर कामों को अंजाम दे जिला कलेक्टर राममोहन राव। मंगल के दिन मुकामी राजीव गांधी ऑडिटोरियम में निजामाबाद अर्बन रूरल हल्का असम्बली जात से ताल्लुक BLO सुपरवाइजर हल्का असम्बली जात के लिहाज से अलग अलग स्वीप प्रोग्राम, लोकसभा इंतखाबात, खुसूसी नामों को दर्ज करने के प्रोग्रामों में वर्कशॉप कायम किए। इस सिलसिले में मेहमान खुसूसी के तौर पर हाजिर हुए। कलेक्टर ने बताया कि वोटर फहरिस्त साफ तैयार करने में BLO का रोल अहम है बताया। BLO जितना अच्छा काम करेंगे वोटर फहरिस्त में बगैर कोई गलती के तैयार कर सकते हैं बताया। वोटर फहरिस्त ड्राफ्ट पब्लिकेशन मुकम्मल हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन मार्च 2-3 तारीख को खुसूसी दर्ज प्रोग्राम मुनाकिद करने के अहकामात देने से ये प्रोग्राम को कामयाब बनाने BLO खुसूसी तवज्जो दे बताया। ये तारीखों में अपने अपने पोलिंग मराकज़ में मुकर्ररा वक्त पर मुतालिका वोटर फहरिस्त ज़रूरी फॉर्म्स के साथ वक्त पर मौजूद रहकर ज़रूरी ताउन व इमदाद करने के अहकामात दिए। कहीं भी BLO नहीं होने की फरियाद आने पर कार्रवाई करेंगे बताया। आने वाले लोकसभा इंतखाबात के पोलिंग मराकज़ में इजाफा हुआ है। इसके जरिए किसका वोट कौन से पोलिंग मरकज में है अवाम को बताने की अशद ज़रूरत है बताया। खुसूसी दर्ज करने के प्रोग्राम के सिलसिले में दूसरे अहदेदार पोलिंग मरकज में तनक़ीद करेंगे। BLO सुपरवाइजर आंगनवाड़ी अरकान उनको ड्यूटी मुख्तस करने की तरह पोलिंग मरकज में जरूर रहे वरना कार्रवाई करेंगे बताया। 4 మార్చ్ వరకు కంప్లీట్గా డేటా ఎంట్రీ దానికి సంబంధించి కంప్లీట్ చేసుకోవడం, వెంటనే అప్పటి వరకు ఆగకుండా ఏ రోజు ఆ రోజే మనం డెసిషన్స్ ఫీల్డ్ వెరిఫికేషన్ కంప్లీట్ అయ్యి డెసిషన్ తీసుకుంటే దానికి ఫైనల్ అథారిటీ
ఈఆర్ఓ గారు ఎవరైతే ఉన్నారో డెసిషన్ తీసుకొని ఎవ్రీ డే టు డే బేసిస్లో అది కంప్లీట్ చేసి మనం ఎలక్టోరల్ ప్యూరిటీ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. అందులో అర్బన్లో ముఖ్యంగా ఇది చాలా ముఖ్యం. గతంలో కూడా కొన్ని చోట్ల కొన్ని పోలింగ్ స్టేషన్స్లో ఇంక్లూజన్ ఆఫ్ ఇన్ఎలిజిబుల్ ఓటర్స్ కానీ డూప్లికేట్స్ కానీ కొన్ని కంప్లైంట్స్ రావడం జరిగింది. ఇప్పటికి కూడా కొన్ని ఒకవేళ ఉంటే దయచేసి మీరు మీ పోలింగ్ స్టేషన్లో ఉన్న వాటిని చూస్తే డీటెయిల్గా చూస్తే తెలుస్తుంది ఏమున్నాయని. వితిన్ పార్ట్ అక్రాస్ ద పార్ట్ కూడా మీకు చెప్తారు. అవన్నీ కూడా రిమూవ్ చేయాలి. ఇట్ మస్ట్ బి క్లీన్ వితౌట్ ఎనీ డూప్లికేట్ ఓటర్ ఆర్ అబ్సెంట్ ఆర్ షిఫ్టెడ్ ఆర్ డెడ్ ఓటర్. దయచేసి దీని గురించి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. బోత్ ఏఈఆర్ఓస్, ఈఆర్ఓస్, BLO सुपरवाइजर्स एंड BLOs. तो वेरी इंपॉर्टेंट है. इस प्रोग्राम में स्वीप नोडल ऑफिसर संजीव, DCO सिमाचलम, म्युनिसिपल कमिश्नर जॉन समसम, RDO वेंकटेश्वरलू, DCL, MPDO संजीव और दीगर ने हिस्सा लिए. तो पब्लिश हुआ अभी लेटेस्ट डुप्लीकेट है उसमें. सुपरवाइजर आप बताओ. 17 डुप्लीकेट है, देन 4 है. नहीं, इतने काम करने के आप लोग काम नहीं कर रहे क्या? सर बार दिए, 2-3 बार लिख के दिए, वो डिलीट नहीं हुए. किसको लिख के दिए? मतलब सर दी मैं रिपोर्ट पूरी बार 2 बार. किसको दिए आप? सुपरवाइजर को दिए मैंने. आप क्या किया भाई? किसको सबमिट किया? ఇప్పుడున్న ఆపర్చునిటీ యూజ్ చేసుకొని ఇట్ మస్ట్ బి క్లీన్, 100% క్లీన్. అందుకే చెప్పాను ఇంతకుముందు స్టార్టింగ్లో, बहुत रिक्वेस्ट एंड वार्निंग. बाकी सब लोग भी देखिए अपना अपना BLO सुपरवाइजर्स एंड AEROs. जिस्मानी माजूरीन व नाबिना तुलबा तमाम मैदानों में आगे रहे, दीदा दलील से आगे बढ़ते हुए कई कामयाबियां हासिल करे, वरलक्ष्मी और नारायणा ने बताया. शहर में स्नेहा सोसाइटी फॉर कल्चरल कंस्ट्रक्शन में मौजूद माजूरीन और अंधे तुलबा को लायंस क्लब ऑफ बोधन खिदमत के इनेकाद में ताम प्रोग्राम मुनाकिद किए. नारायण ने बताया मशहूर व नामूर है शशिकला साहबा की क़यादत में हर साल मुनाकिद कर रहे खिदमती प्रोग्रामों के हिस्से में स्नेहा सोसाइटी तुलबा को ताम प्रोग्राम कायम की है. बताया नरसैया की क़यादत में ये ताम प्रोग्राम कायम करना बहुत बड़ी बात है. बताया मस्जिद कई प्रोग्राम मुनाकिद करने का मुतालबा किए. इस प्रोग्राम में इदारे के अरकान श्रीनिवास नरसैया, स्नेहा सोसाइटी सेक्रेटरी सिद्धయ్య, तुलबा व तालिबात और दीगर ने हिस्सा लिए. ఒక ఇంట్లో ఒక బాబును చూసుకోవాలంటేనే చాలా కష్టం. ఇంతమందిని మీరు ఓపికతో వాళ్ళని అన్ని రకాలుగా సేవ చేస్తూ వాళ్ళని ఒక మంచి పౌరులుగా తీర్చిదిద్దడానికి మీరు తీసుకున్నటువంటి స్నేహ సొసైటీ ద్వారా మీరు చేస్తున్నటువంటి సేవ చాలా గొప్పది. ఓన్లీ సేవ చేయడానికి కాకుండా వాళ్ళ చదువుల్లో కూడా వాళ్ళని బాబుని చూసినట్టయితే అన్ని రకాలుగా మెంటలీ ఫిజికల్లీ బాగా ఉన్న వాళ్ళే ఇంత నాలెడ్జ్ లేని వాళ్ళు ఉన్నారు. ఈవెన్ అనేది మనందరికీ ఇవన్నీ గుర్తుంటాయా? ఉండవు కదా. అలాంటి వాళ్ళని మీరు తీర్చిదిద్ది ఒక మంచి పౌరులుగా తీర్చిదిద్దడానికి మీరు చేస్తున్నటువంటి సేవ చాలా అమోఘమైనది. बोधन शहर में खुफल तोड़कर 7 किलो चांदी, 15 तोले सोने की जेवरात डाकुओं ने उड़ा लिए. पुलिस केस दर्ज करके तहकीकात कर रही है. बोधन शहर में अहम सड़क पर वाक़े पुंडरिका ज्वेलरी शॉप में सुबह 4:30 के वक्त कार में से 2 चोर मुंह पर ढाटे बांधे खुफल को शटर के कुफल को तोड़कर दुकान में दाखिल होकर तकरीबन 7 किलो चांदी, 15 तोले सोने के जेवरात चोरी कर लिए. सुबह ज्वेलरी शॉप का शटर खुला रहने से बाजू मौजूद टिफिन सेंटर मालिक देखकर दुकान मालिक को इत्तला दिया. ये इत्तला पाकर ताजिर आकर दुकान का मुआयना किए. चोर आकर लूटने की इत्तला शहर की पुलिस को बताने से बोधन शहर के CI नागारजना गौड़ आकर दुकान का मुआयना करके CC फुटेज का मुआयना करके केस की तहकीकात शुरू की. तकरीबन जेवरात की दुकान से 7 किलो चांदी, 15 तोले सोना चोर उड़ा लिए. पुलिस तहकीकात कर रही है. पुलवामा इंतहा पसंदों के हमलों के दौरान हिंदुस्तानी फिजाया पाकिस्तानी सरहदों पर इंतहा पसंदों के कैंपों पर हमला करने पर
मुत्तहिदा जिले तमाम में खुशियां मनाते हुए जश्न मनाए। हिंदुस्तानी जवाबी हमले में पीओके में मौजूद बहुत बड़ा जश्न इंतहा पसंद कैंप मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। हिंदुस्तानी फिजाई की तारीफ करते हुए निजामाबाद शहर में शिवाजी चौक के पास वीरा सावकर यूथ के सदर वेंकटेश की क़यादत में पटाखे फोड़कर मिठाइयों को तकसीम करके जश्न मनाए, भारत माता की जय के नारे लगाए। పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదుల సవారాలపై మా నరేంద్ర మోడీ గారు తీసుకున్న చర్య చాలా హర్షణీయం. చాలా పాకిస్తాన్ ఉద్యోగించడానికి ఇది ఒక నిదర్శనంగా భావిస్తూ మొన్న జరిపిన వీర జవాన్లకు సరైన నివాళులు అర్పించిన मोदी की क़यादत में इंतहा पसंदों के कैंपों को तबाह करके 300 अफराद को हलाक कर दी। काबिले तारीफ है भारत माता के लड़के वीर जवानों को सही तौर पर खिराज अक़ीदत दिए हैं। मशहूर स्वीट होम मालिक पंचावती रवि ने अपने ख्यालात जाहिर किए। భారతీయ పౌరుడిగా ఇవాళ పొద్దున జరిపినటువంటి సర్జికల్ స్ట్రైక్ 2 కు భారతీయ పౌరుడు విధంగా నేను పూర్తి మద్దతు తెలుపుతున్నాను. భారతీయ సైన్యంకు జోహార్లు. పాకిస్తాన్ సపోర్ట్ చేస్తున్న అటువంటి తీవ్రవాద సంస్థలను పూర్తిగా ధ్వంసం చేయాలి. ఇది ఒక్కటే స్ట్రైక్ కాదు, ఇంకా వీలైతే ఇంకా ఎక్కువ చేయాలన్నట్టు భారతీయ పౌరుడిగా ना का अभिप्राय। इसी तरह BJYM की क़यादत में शहर जिले बीजेपी पार्टी ऑफिस में कामयाबी का जश्न मनाए। पार्टी अरकान व कायदीन ने हिस्सा लेकर पटाखे फोड़कर मिठाइयों को तकसीम किए। భారతదేశానికి సంబంధించిన వాయుసేన దళము ఈ రోజు పాకిస్తాన్ లో ఉన్నటువంటి పిఓకేలో వైమానిక దాడులు నిర్వహించి దాదాపు 300 నుంచి 350 మంది ఉగ్రవాదులను హతం చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క దాడిలో మరణించినటువంటి పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదులకు ఇదొక గుణపాఠము। मोरताड़ मुस्तकिल के भगत सिंह कॉलोनी अंधेरों में डूब गया। तफसील कुछ इस तरह। मोरताड़ मुस्तकिल के भगत सिंह कॉलोनी अंधेरों में डूब गया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता 15 साल कबल कांग्रेस के दौर से इख्तियार में गरीब मुस्तहिक बेघर खानदानों को रियासती हुकूमत की जानिब से घर तामीर करने के लिए जमीनात को तकसीम किया गया। सफेद राशन कार्ड रखने वालों को इंदिरा स्कीम के तहत मंजूरी अमल में आई, जिस पर गरीब अवाम में एक खुशी की लहर दौड़ गई और हुकूमत की जानिब से प्लाट मंजूर होने पर कर्ज हासिल करते हुए अवाम ने सर पर छत तामीर कर ली। मगर भगत सिंह कॉलोनी में कई एक मसाइल का फकदान है। रात के औकात में बरक़ी खंबे नहीं, लाइट न होने से तमाम भगत सिंह कॉलोनी तारीकी में डूब गया। रात के औकात सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े काटने का हमेशा डर रहता है। इस कॉलोनी में न ही नालियों की तामीर की गई और न ही बरक़ी लाइट नस्ब किए गए। इंतखाबात में अवाम के दरमियान जाकर काम करने का वादा तो करते हैं, लेकिन इस पर अमल नहीं करते। अवाम ने आला ओहदेदारों से और हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया भगत सिंह कॉलोनी में लाइट की सहूलत मुहैया करे ताकि खतरनाक बेजुबान जानवर से छुटकारा हासिल हो सके। सियासी कायदीन इस जानिब तवज्जो मरकूज करते हुए इन मसाइल का फौरी हल करे। 15 రోజుల నుంచి మాకు విద్యుత్ స్తంభంతో ప్రాబ్లం ఉన్నది. కరెంటు సరిగా సరిపోయలేదు. 15 నుంచి బాగా ఇబ్బందిగా ఉన్నది. పోవడానికి రావడానికి బాగా కష్టంగా అవుతున్నది. లేడీస్ పోవడం చేయడం అనేది భయం అవుతున్నది. మరి స్తంభం వాళ్ళు అస్సలు పట్టించుకోవడం లేదు. మరి అది వోల్టేజ్తోని కరెంటు ఎగిరిపోవడం, మరి టీవీలు కానీ ఫ్యాన్లు కానీ ఖరాబ్ అవ్వడం జరుగుతున్నది. దీనికి ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు. మాకు బాగా సమస్యగా ఉంది. మరి మాకు తొందరగా ఈ సమస్య చేయాలని మేము అధికారులను కోరుతున్నాము। निजामाबाद जिले नॉर्थ जोन फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर पर पीर की रात एसीबी के अहदेदारों ने अचानक धावा किए। हैदराबाद एसीबी अहदेदार को मिली फरियाद के मुताबिक हैदराबाद एसीबी के डिपार्टमेंट डायरेक्टर रमन्ना कुमार की क़यादत में निजामाबाद जिले एसीबी अमले के ताउन से ये धावा की। पीर की शाम के वक्त एक साथ मुकामी जंगलाती ऑफिस पर धावा किए। एसीबी अहदेदार ऑफिस में मौजूद अमले को बाहर जाने से रोककर तहकीकात शुरू की। एक माह के नीचे निर्मल जिले पुलिस मुनक़िद की तनखी में सागवान पकड़ा गया। के बाद सागवान की स्मगलिंग का पर्दाफाश होते ही रियासत
तमाम में तहलका मच गया। ये केस में निजामाबाद जिले मुस्तखर से ताल्लुक 3 शामिल को ओहदेदार ने सील कर दिए, लेकिन सागवान स्मगलिंग के मामले पर पुलिस से मिलकर जंगलाती ओहदेदारों ने भी दावे किए। ये केस की तहकीकात के मुतालिक फाइल फिलवकत निजामाबाद मुकामी जंगलाती ऑफिस में है। चंद दिनों से जंगलात महकमे पुलिस जिले मुस्तखर में सागवान की स्मगलिंग पर मुश्तरका तौर पर दावे करके पंजा गाड़े। इस दौरान एसीबी के धावों ने तहलका मचा दिए, लेकिन एसीबी ओहदेदार दावा करते वक्त इंचार्ज एफआरओ रामा राजू के पास से चंद नकदी महकमे एसीबी के ओहदेदार जब्त करने की इत्तला है। ये धावों में निजामाबाद एसीबी के डीएसपी प्रसन्ना रानी, हैदराबाद डीएसपी श्रीकांत के साथ हैदराबाद निजामाबाद जिले से ताल्लुक 7 इंस्पेक्टर पर मुश्तमिल टीम ने ये धावे में हिस्सा लिया। गुज़श्ता चंद दिनों से हल्दी व लाल जवार की फसल को इमदादी कीमत का ऐलान करे बताकर किसान कर रहे धरना रास्ता रोको प्रोग्राम पर तेलंगाना हुकूमत हरकत नहीं करने से बरहम हो गए। किसानों ने मंगल की सुबह से पदयात्रा करते हुए असेंबली का मुहासरा करने के प्रोग्राम में चलो हैदराबाद की अपील। आर्मी डिवीजन के हुदूद में 11 मंडलों के देहातों के किसान पदयात्रा करते हुए हैदराबाद मुहासरे के प्रोग्राम में सीपी कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक अलर्ट हुआ। महकमे पुलिस अमला पदयात्रा में हैदराबाद जा रहे किसानों को यहां के वहीं मुहासरा कर लिए। इसके बावजूद भी बरहम किसानों ने पदयात्रा करते हुए जकरानपल्ली मंडल तक पहुंचे। जकरानपल्ली मंडल में किसानों को रोककर पुलिस लाठीचार्ज करने के अलावा किसानों को गिरफ्तार करके निजामाबाद जिले डिचपल्ली मंडल के पास वाक़े सीएसआई नर्सिंग कॉलेज में किसानों को महसूस कर रही। चाहे कुछ भी हो, किसान पुरअमन पदयात्रा करते हुए जाने पर पुलिस रोककर लाठीचार्ज करना सही नहीं। हुकूमत किसानों से सौतेली माँ की मोहब्बत दिखा रही है। हमारी जानों की परवाह किए बगैर किसानों को हुकूमत नीचे उतर आकर इमदादी कीमत का ऐलान करने तक हमारी तहरीक को नहीं रोकेंगे। वाज़े की हम उगाए फसल को इमदादी कीमत चाहिए, किसान मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमत लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। इमदादी कीमत का ऐलान करने का हक मरकजी हुकूमत पर है बताते हुए रियासती हुकूमत किसानों को गलत बाउल कर रही है। कोटगिर मंडल मुस्तखीर में गांव के पास किसानों को पीएम ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना स्कीम पर जानकारी सेमिनार मुनाकिद किए। एसबीआई बैंक मैनेजर नागेश्वर रेड्डी ने बताया। इस सिलसिले में बैंक मैनेजर नागेश्वर रेड्डी कोटगिर किसानों से मुखातिब करते हुए बताया कि हादसाती बीमा एक शख्स को 330 रुपये बीमा के तो हादसात में फौत हुए तो 2 लाख रुपए बैंक के जरिए हासिल कर सकते हैं। बताया इसी तरह 12 रुपये से एक्सीडेंटल बीमा के तो हादसे में पैर या हाथ टूट गया तो 1 लाख रुपए मिलेंगे। हर शख्स ये बीमा स्कीम बैंक के जरिए करा ले। बताया किसानों को कैश लोन हर माह में एक बार रेन्यूअल कराए। बताया हर वक्त किसान रेन्यूअल किए तो सूद वापस आता है। बताया हुकूमत कर्ज माफ कर रही है, ख्याल करके रेन्यूअल नहीं किए तो ज्यादा सूद लगकर किसान नुकसान उठाएंगे। बताया एसबीआई बैंक के जरिए के लाइफ इंश्योरेंस स्कीमात कायम किए है, अवाम इस्तेफादा हासिल करे। बताया इस प्रोग्राम में सरपंच लक्ष्मण, ऑफिसर रवि और दिगर ने हिस्सा लिए। ఇవే కాకుండా మామూలుగా మీరు టర్మ్ అనుకున్నా కూడా ఎస్బీఐ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అని చెప్పి బ్యాంకులోనే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేదు, మన బ్యాంక్ ఖాతా నుంచే చేసుకోవచ్చు. టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా మనం సంవత్సరానికి 50,000 కట్టి మళ్ళీ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ ప్లస్ అమౌంట్ వాపస్ రావాలన్నా ఇటువంటి స్కీములన్నీ కూడా బ్యాంకుల్లో ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క అవసరం గురించి ఒక్కొక్క చోటుకి వెళ్ళక్కర్లేదు, మొత్తం అన్ని A to Z బ్యాంకులోనే మీకు దొరుకుతాయి. ఇన్సూరెన్స్ కానీ, ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానీ,
లేదంటే ఇటువంటి గవర్నమెంట్ ఇన్సూరెన్స్ పథకాలు కానీ అన్ని बैंक లో దొరుకుతాయి మీకు। देहातों के साथ तांडों में भी साफ सफाई पर जानकारी और तौहम परस्ती के इसनेदाद पर जानकारी सेमिनार मुनाकिद करने के अलावा एनएसएस कैंप का अहम मकसद है। गिरिराज कॉलेज एनएसएस यूनिट प्रोग्राम ऑफिसर संदीप ने बताया। जकरानपल्ली मंडल में गनिया तांडे में गिरिराज कॉलेज से ताल्लुक तुलबा 3 यूनिट में तकसीम होकर तांडे के इतराफ फुन्नोह में सुचिता तांडे के हिस्से में साफ सफाई करके प्लास्टिक को हटा दिए। इस सिलसिले में प्रोग्राम ऑफिसर संदीप और कॉलेज के तुलबा ने बताया कि देहातों में तौहम परस्ती के साथ साफ सुथरा रखे, वबाई फूटने नहीं देने, क्या एहतियात करने के उन्वान पर जानकारी फ्राहम की। इस प्रोग्राम में गाँव के सरपंच नूर सिंह नायक, तुलबा व तालिबात और दिगर ने हिस्सा लिए। ఇక్కడ ఉన్న ప్రజల్లో మొత్తం ఎలాగ స్వచ్ఛ గనియా తండా ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలి, పరిసరాలను ఎలా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి, ప్లాస్టిక్ నిషేధం, తడి చెత్త పొడి చెత్త వేరు చేయాలి, దాంతోపాటు సామాజిక కార్యక్రమాల మీద కూడా వీళ్ళు అవగాహన తీసుకొచ్చి మరుగుదొడ్లను యూజ్ చేయాలి, తర్వాత ప్రభుత్వ పథకాలు గవర్నమెంట్ ఏమేమైతే ప్రభుత్వ పథకాలు ప్రవేశపెడుతుందో ఆ ప్రభుత్వం ఏమేమి ఉన్నాయి వాటిని ఎలా లబ్ధి పొందాలనేది ఒక అవగాహన తీసుకురావాలన్న ఉద్దేశము, ముఖ్యంగా పచ్చదనము హరితహార కార్యక్రమం కూడా పిల్లల్లో పెంపొందించి మొత్తం నీట్గా పరిసరాలు ఉంచుకునే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ మేము ఒక 7 రోజుల శిబిరాన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది। ఇది 2వ రోజు, ఇంకా మేము 3వ తారీఖు వరకు ఇక్కడ ఉండటం। वजीर का ओहदा हासिल करके पहली बार निजामाबाद जिले आ रहे विमला प्रशांत रेड्डी की आमद के सिलसिले में भारी रैली निकाल रहे टीआरएस पार्टी जिले सदर ईगा गंगा रेड्डी ने बताया। शहर में टीआरएस पार्टी ऑफिस में पार्टी सदर ईगा गंगा रेड्डी ने मीडिया इजलास कायम किए और बताया कि महकमे आरएनबी के वजीर विमला प्रशांत रेड्डी पहली बार ओहदा संभाल कर निजामाबाद आने पर भारी रैली निकाल रहे हैं। बताया सुबह 10 बजे साईं बाबा मंदिर से श्राव्या गार्डन तक भारी रैली निकालेंगे। बताया बाद में श्राव्या गार्डन में शायखीन का इजलास कायम की है। टीआरएस कायदीन अरकान हर शख्स हिस्सा लेने का मुतालबा किए। ये रैली में एमपी कविता और एमएलए एमएलसी जेडपीटीसी एमपीपी हिस्सा ले रहे हैं। बताया ये इजलास में नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी और टीआरएस कायदीन हिस्सा लेंगे। बताया నిజామాబాద్ జిల్లాలో మరి ముఖ్యంగా నిజామాబాద్ పార్లమెంటు సభ్యురాలు కవితమ్మ గారికి గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారు వారికి మరి ఎంతో ప్రీతి అండ్ అభిమానంగా ఉన్నటువంటి అండ్ వారికి ఈరోజు జిల్లా ప్రజలకు మరి వారి కుటుంబం అంటే వారంటే ఎంతో అభిమానంగా ఈ జిల్లాలో మరి అభిమానిస్తూ ఉన్నారు। ఈరోజు ఎంతో సంతోషం, ఎంతో ఆనందదాయకం। వారిని జిల్లాలో మరి మనమందరం పెద్ద ఎత్తున ఆహ్వానించి ఈ జిల్లాని అన్ని రంగాలలో ముందుకు పోవడానికి, అన్ని విధాలుగా ముందుకు పోవడానికి మరి మనము ఆ విధంగా స్వాగతం తెలపాలని చెప్పేసే విధంగా మరి టీఆర్ఎస్ శ్రేణులకు కార్యకర్తలకు నేను పదే రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను। निजामाबाद जिले जकरानपल्ली मंडल से ताल्लुक किसानों ने हमको इमदादी कीमत फ्राहम कर बताकर महापद यात्रा के तौर पर कौमी शाहरा 44 नंबर से हैदराबाद रवाने के वक्त पुलिस रोक दी है। तकरीबन 3000 किसान हल्दी और लाल जवार पर एहतजाज करते रहने पर भी हुकूमत से कोई जवाब नहीं मिलने पर इमदादी कीमत अदा करने का मुतालबा करते हुए जकरानपल्ली से ताल्लुक रखने वाले किसानों ने महारैली के तौर पर जा रहे थे कि दरमियानी रास्ते जकरानपल्ली मंडल सिकंदरापुर 44 नंबर कौमी शाहरा के पास भारी पुलिस फैलाकर किसानों को रोककर गिरफ्तार किए। सीपी कार्तिकेय की क़यादत में पुलिस का बंदोबस्त करके गिरफ्तार किए किसानों को मोरताड़, कमरपल्ली, भीमगल, बालकोंडा पुलिस स्टेशन मुंतकिल किए। दिफा 144 नाफिज रहने से गिरफ्तार किए है पुलिस ने बताया। ఏదైతే రైతులకు మద్దతు ధర కోసం అని చెప్పేసి నిన్న ప్రకటించిన మాదిరిగానే ఎంతో మందిని పోలీసులు ఆపుతూ డీసీఎంలో లెక్కించినా కానీ రైతు ఉద్యమాల మీద ఆగకుండా వేలాది మంది రోడ్డు మీదకి వచ్చి మరి ఇప్పుడు ప్రయాణం అయితే సాగుతున్నది। మరి మేము రేపు మద్దతు ధర అనేది ప్రభుత్వం ప్రకటిస్తేనే మంచిది, లేని ఎడల ఎట్టి పరిస్థితులలో మేము ప్రగతి భవన్ తర్వాత అసెంబ్లీ ముట్టడి చేసేది మాత్రం వాస్తవం। మేము మద్దతు ధర ప్రకటించేంత వరకు ఈ ఆర్మూర్ ప్రాంత రైతులు ఎంత సంయమనంతో ఉంటారో అంత జిద్దు మనిషిని కూడా ఇది కేసీఆర్ కు తెలవాలని చెప్పి रोशनी टीवी का नया अंदाज छोटे सफर में काबिलियत अखबार आपके लिए। सलाम है उस मजबूरी नाम के लफ्ज को जो सालों के रिश्ते को तोड़ने में कामयाब हो जाता है, जो
जो हमारी किस्मत में है वो हमारे ना चाहने के बावजूद हमें ही मिलेगा। अल्लाह को हमारे मशवरों की जरूरत नहीं होती। हम बशर हैं, मखलूक हैं, हमें अपने हुदूद में ही रहना चाहिए। तारों को इंसान तब घूरता है जब जमीन पे उसका कुछ खो गया हो। मोहब्बत को अल्फाज में नहीं लहजों में तलाश करें। अल्फाज तो मुनाफिकीन के भी बहुत मीठे होते हैं। हर माज़िरत करने वाला ना खतावार होता है और ना कमज़ोर। ये सिफत तो वफादार लोगों में पाई जाती है जो गलती ना होने पर भी माफ़ी मांगते हैं। कुछ लोगों के लिए दिन बदलने या साल बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी जिंदगी एक मरकज पर रुकी होती है। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। पुलवामा इंतहा पसंदों के हमलों के दौरान हिंदुस्तानी फिजाइया पाकिस्तानी सरहदों पर मौजूद इंतहा पसंदों के कैंपों पर हमला करना तहलका मचा दिया। मार्च 2-3 तारीखों में वोटर दर्ज करने का खुसूसी प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिला कलेक्टर राम मोहन राव। तुलबा खौफ को छोड़कर बेहतर रैंक हासिल करें। इम्तिहानात के वक्त तशवीश में ना पड़कर पुरसुकून हालत में इम्तिहानात दें, जिले DEO दुर्गा प्रसाद ने बताया। प्रिंसिपल अखिलती अकामती स्कूल आरमोर बर्राए तुलबा तालीमी साल ऑनलाइन दरख्वास्तों का आगाज हो चुका है और ऑनलाइन दरख्वास्तें 31 मार्च 2019 तक कबूल की जाएगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।